देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से अगर हम लोगों को अगर शुरुआत अगर करनी है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम एक्चुअल में 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअल में डिफाइन करते हो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जो कि आगे चलकर तुम्हारे 12th तक बिल्कुल तुमको काम देगी। इनफैक्ट ये एक पूरा फाउंडिंग पिलर है। जैसे मैथमेटिक्स जिस कुछ 2 या 3 फाउंडिंग पिलर्स पर जो खड़ी है ना, मतलब जो उसके स्तंभ हैं, जो मेन मूलभूत जो चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, एक कैलकुलस होता है 11th-12th में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो अनफॉर्चुनेटली तुम अभी तो नहीं सीखते हो 9th-10th में उस चीज़ को, बट ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की शुरुआत एक्चुअल में तुम्हारी हो जाती है 11th-12th के। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को ना मिले, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें है ना। इसके बिना तो मतलब मैथमेटिक्स की गाड़ी ही नहीं चल सकती। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। जिस तरह से तुम्हारे मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, जैसे अलजेब्रा को पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए जिस तरह से एक इंसान को बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार अगर एक इंसान को ज्योमेट्री अगर करनी है ना, मैथमेटिक्स इनफैक्ट अगर करनी है, तो उसे ट्रिग्नोमेट्री से उसका सामना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बेसिकली अभी तुम्हारे सामने 2 नई तरह की चीज़ें एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करूँगा, एक साइन थीटा और एक कोसाइन थीटा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ये है क्या, है ना। सबसे पहले तुम्हारे सामने ये चीज़ आएगी साइन थीटा, एंड देन उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कोसाइन थीटा को। ऐसा ये दोनों को डिफाइन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिफाइन 4 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच विल बी कोसेक थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना। ये साइन थीटा और कोसाइन थीटा, दीज आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसको तुम्हें डिफाइन करना ही पड़ेगा, समझे। सबसे पहले ये किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में डिफाइन नहीं होंगे। जैसे कि कोसेक थीटा फंडामेंटल में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस कोसेक थीटा कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, जैसे मैं कॉट थीटा को तुम्हें फंडामेंटल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वंस यू डिफाइन, बिकॉज दिस कॉट थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। समझ गए। तो अगर ये दोनों तुम्हारे पास अगर डिफाइंड है ना, पहली बात तो अभी तुम्हें ये भी नहीं समझ रहा होगा कि ये साइन थीटा क्या है, क्या हो क्या रहा है, ये साइन क्या होता है ना। तो वो सारी चीज़ों पर हम आते हैं एक एक करके। बस अभी फ़िलहाल ये समझ के चलो कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा तुम्हारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उनके बेसिस पर तुम बाकी के चारों जो रेशियोज, ये सारे के सारे रेशियोज हैं बेसिकली, समझ रहे हो। रेशियो समझते हो, जैसे तुम्हारे पास ये इस किस्म की जो चीज़ें होती है 12/13 ऐसा, ये इस तरह के रेशियोज हैं ये। ठीक है, 2, 3, ये सारे ये 2 भी तो हो सकता है ना, जैसे कोसेक थीटा अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 2 है ऐसा, तो ये सारे के सारे रेशियोज़ होते हैं एक्चुअल में, रेशियोज़ ऑफ साइड्स। ये जो 6 के 6 जो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये रेशियो ऑफ साइड्स है एक्चुअल में, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोल रहा हूँ। अभी जब मैं इनको डिफाइन करूँगा तब इनका मीनिंग तुम और बेहतर तरीके से सीख जाओगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ के चलो कि ये 6 के 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाला वर्ड तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा के बेसिस पर, के आधार पर, है ना, हम बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात तो ये समझते हैं इसको रीड कैसे करोगे तुम। जैसे इसको एक को उठा लो, तुम इसको उठा लेते हैं, जैसे समझ गए क्या, इसको रीड कैसे करते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखो, साइन ऑफ एंगल थीटा, ऐसा, तो ये चीज़ होती है तुम्हारे पास साइन थीटा ऐसा। इसको लिखने का जो तरीका है उसमें इस वर्ड के बजाय जो साइन है SINE, इसमें हम लोग ये पूरा वर्ड इस्तेमाल ना करते हुए ऐसा लिखते हैं इसको, सिन, है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये। किसका साइन, इसका साइन, थीटा का साइन ऐसा। तो ये ध्यान में रखना, जैसे मैं अगर ऐसा अगर लिख के तुम्हें बताऊँ साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है क्या, ऐसा, तो कौन से एंगल का साइन, 30 डिग्री का साइन। इसकी एक सर्टन वैल्यू होती है, तुम्हें ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, है ना। ये हाफ होता है जैसे फॉर एग्जांपल। अब ये कैसे होता है हाफ, ये चीज़ भी हम लोग डिराइव करेंगे वैसे अभी कुछ देर में, बट ये एक छोटा सा एक मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे सामने रखा है ना, किसी एंगल का साइन मैंने तुम्हारे सामने रखा है। ठीक,
अब कुछ स्टैंडर्ड एक्चुअल में एंगल्स हैं जिसका कि साइन और कोसाइन तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पर फिलहाल अभी हम लोग साइन होता क्या है और कोसाइन होता क्या है पहले इस चीज़ को देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, समझ गए? अच्छा, तो बेसिकली जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, यहाँ तुम देखो, अगर तुम्हारे पास लेट से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन का मतलब थोड़ा समझो, साइन और कोसाइन का मीनिंग क्या होता है करके, ये चीज़ किस तरह से लिखी हुई नज़र आएगी, वो इस तरह से ऐसा कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा तुम्हें, समझ गए? जैसे ये चीज़ इनवैलिड है, जैसे मान लेते हैं साइन अगर कोई अंदर में ऐसा लिखता है तुम्हारे पास लेट से खाली 30 लिखा हुआ है ऐसा, तो दिस नोटेशन इज़ इनकरेक्ट। साइन के अंदर जो चीज़ जानी चाहिए वो एक एंगल जाना चाहिए, बात ध्यान में रखो, है ना, ये वाली जो चीज़ हो ये एक एंगल होना चाहिए, समझ गए? ऐसा, या फिर मैं इसे टू बी प्रिसाइज ऐसा अगर लिख देता हूँ, साइन ऑफ 30 मानते मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 30 किलोमीटर ऐसा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया साइन ऑफ अंदर लेट से लिख रहा हूँ मैं 30 मान लेते हैं सेकेंड्स ऐसा, दिस इज़ इनकरेक्ट, ये सब नहीं चलेगा, ठीक? तो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है मेरे पास, ठीक, वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो इनपुट जा रहा है मेरे पास वो बेसिकली एक एंगल होना चाहिए। तुम इसको ऐसा समझ के चलोगे कि साइन एक ब्लैक बॉक्स है ना, ये ऐसा एक ब्लैक बॉक्स है साइन, ठीक, उसके अंदर अगर लेट्स से अगर कोई एक एंगल जाता है तो उसके बाद आउटपुट बाहर क्या आता है, ये ऐसा साइन ऑफ थीटा ऐसा, समझ गए? ठीक। अच्छा, जो इसकी वैल्यू होगी, ये वाली चीज़ की जो पूरी वैल्यू होगी, साइन थीटा एक नंबर है, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज़ अ नंबर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, साइन थीटा है ना इज़ रियल नंबर, इसकी एक सर्टन वैल्यू होगी, है ना, और वो वैल्यू बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहेगी अभी तुम्हारे क्लास 10th के लिए, ठीक है। कायदे से तो -1 से 1 के बीच की रहती है उसकी वैल्यू साइन थीटा की, बट अभी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ोगे तो अभी हम लोग साइन थीटा सिर्फ तुमको 0 से 1 के बीच में वेरी करता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो जो साइन थीटा की एक्चुअल डेफिनेशन होती है उस पर हम लोग कैसा पहले बातचीत कर लेते हैं अच्छे से। मैं एक ही साथ उसमें तुमको साइन थीटा और कोसाइन थीटा की डेफिनेशन एक ही बार में सिखा देता हूँ कि उस चीज़ का मीनिंग होता क्या है करके, है ना। साइन थीटा किसको बोलते हैं और कोसाइन थीटा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ज़रा ध्यान से, लेट्स से अगर तुम एक सर्कल पर ट्रैवल कर रहे हो, सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, सर्कल सभी को समझता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर तुम्हारी एक फिक्स दूरी अगर चल रही है तो मैं ये कहूँगा कि तुम सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहे हो, समझे। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं और उस फिक्स दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम रेडियस कैपिटल R है ना के सर्कल पर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ओरिजिन इज़ फिक्स्ड ऐसा। अच्छा, तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं तुम्हारी एक सर्टन पोजीशन है कहीं यहाँ पर, तुमने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया और अभी इस पॉइंट P तक तुम पहुँचे, ऐसा ट्रैवल करते हुए लेट्स से यहाँ तक तुम पहुँचे, ठीक है। तो तुम्हारी एक सर्टन एंगुलर पोजीशन होगी, मान लेते हैं तुम यहाँ पर हो ऐसा, इसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। थीटा इज़ अ ग्रीक लेटर, है ना। तो एंगल को एंगुलर पोजीशन को एक्चुअल में डिनोट करने के लिए हम लोग अक्सर थीटा, अल्फ़ा, बीटा, है ना, फाई, इन इस तरह के ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में एक्चुअल में बातचीत कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, क्या तो इस एंगुलर पोजीशन पर अगर तुम हो, है ना, तो इस एंगुलर पोजीशन के लिए साइन किस तरह से डिफाइन होगा उस चीज़ को देखो। जैसे इस एंगुलर पोजीशन पर आने के बाद अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ हॉरिजॉन्टल पर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर हमेशा हॉरिजॉन्टल पर ही ड्रॉप किया जाता है, ठीक। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। किस प्रकार से, देखो ये हो गया मेरा ओरिजिन, है ना, एक जिस पॉइंट पर मैं अभी ऑलरेडी हूँ, है ना, एक हो गया मेरा ओरिजिन और एक हो गया मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। M इज़ व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। M इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जब बात है ना, तो इन 3 पॉइंट्स के साथ तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एक तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, समझ गए। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना, अगर मैं साइन थीटा अगर लिखूँगा तो वो कुछ इस प्रकार लिखूँगा, साइन ऑफ एंगुलर पोजीशन थीटा कैन बी रिटन एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। इस तरह से साइन थीटा को डिफाइन किया जाता है ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज है उस राइट एंगल ट्रायंगल का,
ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल OPM, है ना, तुम क्या बोल सकते हो, साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा बोले थे इसको। ठीक है, इस प्रकार से मैं साइन थीटा को डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान रखना। ठीक, ऐसा। तो यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ये रहा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मैं किसे कहूँगा, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये ऐसा हाइट को बोलते हैं ऐसा परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से जब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली जो लेंथ है मेरे पास PM, ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तुम किसको बोल रहे हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बनने से ये देखो ये मेरा हाइपोटेन्यूस रहा OP, विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो OM है इसको बेस कहा जाता है, बेस। ठीक है, हमेशा जब भी तुम कभी ट्रैवल कर रहे हो अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर तुम हॉरिजॉन्टल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सेंटर वाली जो दूरी रहेगी इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसकी मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा अभी और अच्छे से, है ना। अभी के लिए फ़िलहाल जो साइन थीटा अपने पास बन रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी PM अपॉन कितना OP। ठीक है, ऐसा OP, ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा। समझ गए? ठीक है, ये चीज़ हो गई मेरे पास डिफाइन साइन थीटा। और जो इसी के साथ ही साथ मेरे पास कोसाइन थीटा डिफाइन हो जाता है बेस की लेंथ अपॉन, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर मैं कहूँ हाइपोटेन्यूस। ठीक, हाइपोटेन्यूस, ये हो जाता है मेरे पास कोसाइन थीटा। ये बहुत ही बेसिक जो तुम्हारी डेफिनेशन है साइन थीटा और कोसाइन थीटा की, वो मैंने तुम्हें बताई है। ठीक, जैसे कि इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं अभी। ये तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन है। सर्कल वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई है ये हो सकता है कि तुम लोगों को स्कूल में ना बताई गई हो, बट ट्रू डेफिनेशन यही होती है साइन थीटा और कोसाइन थीटा की। ठीक, इसे अब हम लोग हमेशा एक राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। अगर साइन थीटा कोसाइन थीटा अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो क्रिएट हो ही रहा होगा। समझ गए? ध्यान रखो, है ना। तो उसमें अगर अपने पास लेट्स से कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार का कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कहीं भी तुमको राइट एंगल दिख ही नहीं रहा है, ऐसा, ये मान लेते हैं ABC है, ऐसा। ठीक, और लेट्स से तुमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साइन ऑफ A कितना होगा, साइन ऑफ B कितना होगा। ठीक है, एंगल अंदर कितने से कितने तक जा सकता है। तो पहले तो एक बात तुम ये समझ लो, 9वीं 10वीं के सिलेबस में जो ये थीटा है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। ये जो अंदर में जो जा रहा है ना ये थीटा, पहले तो एक बात तुम समझ लो, ये जो थीटा है ना, ये तुम्हारे पास 0 से कहाँ तक रहेगा, 90 डिग्री तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, फॉर 9-10 सिलेबस, है ना, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी ने अगर बोला कि जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसमें एंगल C का आप कैसा साइन निकाल के बताइए। ये मेरे पास एंगल C है। ठीक, अब यहाँ पर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, अब इसमें साइन तुम कैसे डिफाइन करोगे, क्या करोगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ऐसा मेरे पास मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, ऐसा, ये हो गया ABC, ऐसा। तो अभी इस केस में, है ना, ये ऊपर वाले केस में मैं साइन ऑफ C किस प्रकार लिख लेता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करके लिख लेता मैं। यहाँ देखो, ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ बेस। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू C एंगल बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, C के रेस्पेक्ट में जो AB है वो परपेंडिकुलर है, C के रेस्पेक्ट में जो BC है वो बेस है ना, और हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस ही रहता है। ठीक, ध्यान रखना, है ना। तो ये मैंने कैसे पाया, देखो एक बात, जैसे ये ट्रायंगल जब एक्चुअल में बना होगा, है ना, ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, जैसे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC जब बना होगा तो हुआ क्या होगा। जैसे अगर तुम सर्कल में अगर ट्रैवल कर रहे होते ना, ये चीज़ मैं बार बार वैसे अब नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस बेस जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो भी बता देता हूँ एक बार, आती कैसे वो चीज़ वो मैं बता देता हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को बड़ा क्विकली
कर लिया करेंगे, ठीक है। किसी को भी वो आइडेंटिफाई करना बड़ी क्विकली आता है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। यहाँ देख लो, तुम वो स्किल कैसा सीख लो। जैसे वो जो ट्रायंगल बना है वो कैसे बना होगा, देखो जब तुम्हारे पास वो पॉइंट है, जब सर्कल में ट्रैवल कर रहा होगा तो यहाँ पर रहा होगा, है ना। ये उसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, लेट्स से ये पी है मेरा, ऐसा। तो वो जब यहाँ पर रहा होगा तब उसने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा ऑन टू द हॉरिजॉन्टल, तब तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हुआ होगा। समझ पा रहे हो बात। तो उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो ये वाली रहेगी, दिस इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया तुम्हारे पास बेस। ये बात समझ में आ रही है, ये हो गया बेस, ठीक, ध्यान रखो। तो हाइपोटेन्यूज तो देखो रेडियस ऑफ द सर्कल तो फिक्स है ही तुम्हारे पास, है ना। अच्छा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो कहीं कोई इशू जाता नहीं है अपने को, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो कहीं कोई इशू जाता नहीं है अपने को। तो हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स तक ही सीमित रखते हैं। ये थोड़ा सा जो बाकी, जैसे अगर किसी ऐसे ट्रायंगल के लिए जो कि अभी राइट एंगल नहीं है, उस पर मैं एक काम करता हूँ कि जब हम लोग अपना सारा डिस्कशन अपना ओवर कर लेंगे तब इस तरह के केस पर कैसा बातचीत करेंगे कि एक्चुअल में, है ना, अगर मान लेते हैं तुमसे बड़े एंगल्स के लिए अगर मान लेते हैं अगर बातचीत अगर की जाए 90 डिग्री प्लस के लिए, तो खैर अच्छा अभी उन चीज़ों को रहने दो, वो चीज़ें तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं, है ना। 90 डिग्री के बियॉन्ड वाले जो एंगल्स हैं उनका साइन और कोसाइन वगैरह कैसे लिखना है, वो चीज़ें अभी तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड है। अभी हम लोग एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही कैसा बातचीत करेंगे, ठीक है क्या। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज़ इन आवर सिलेबस, है ना। हमारे पास अभी कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आने वाला है, ठीक है, जिसकी कि हमें साइन या कोसाइन की बातचीत करनी पड़े, ठीक। तो एक्यूट एंगल में ही हम लोग रहेंगे और उसी में सारी बातचीत वगैरह करेंगे। इस वाले केस को एक्चुअल में मैं डिस्कशन तो करना चाह रहा था कि इसमें साइन ऑफ एंगल बी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या डिफाइन करेंगे करके, ठीक है। बट अभी के लिए इसको फिर मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। आउट ऑफ सिलेबस वाली जो चीज़ है उसको फिर ना ही पढ़ें अभी हम लोग, तो अच्छा होगा, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे तो बहुत ही छोटी सी बात है वो, उसमें कोई ऐसा हैरान परेशान होने वाली कोई ऐसा इशू नहीं है कि उस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों फालतू में, है ना, कुछ एक्स्ट्रा अभी मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अभी लेट्स स्टिक टू द सिलेबस, और उसमें जो बातें हमारे काम की हैं अभी पहले उन चीज़ों को फिनिश कर लिया जाए, ठीक है क्या। तो हम लोग साइन थीटा की डेफिनेशन और कोसाइन थीटा की डेफिनेशन अभी पढ़ चुके हैं, बट अभी तक भी कैसा कोई हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल बनाया नहीं है, इसीलिए वो कंसेप्ट्स को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी पक्का हो गया है। कुछ छोटे छोटे हम लोग न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में बनाकर जब देखेंगे तब ऐसा हम फिर पक्का बोल सकेंगे भाई हाँ अब हमें कैसा, अब कॉन्सेप्ट्स कैसा सॉलिडिफाई हो गए, अब हमें वो चीज़ आ गई है करके, ठीक। तो यहाँ तुम देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, सबसे पहले तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस कैसा आइडेंटिफाई करना तुम्हें आना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुम्हारे सामने है, मान लेते कुछ ऐसा, ये लेट्स से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसा कुछ है ना। तो मान लेते हैं इस एंगल के टर्म्स में बातचीत हो रही है, तो उसमें तुम हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जो इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, ये वाला साइड, ठीक, इसको बोलते हैं, ये रहेगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये रहता है तुम्हारा परपेंडिकुलर। और जिस साइड पर राइट एंगल और तुम्हारा वो जो एंगल है, वो दोनों के दोनों जो एंगल्स रहें जिस साइड पर, उस साइड को तुम कहते हो बेस, ठीक है क्या, ये ऐसा। और हाइपोटेन्यूज तो देखो फिक्स रहता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना दैट परपेंडिकुलर, है ना, एंड बेस आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज एब्सोल्यूट, ये कैसा, ये एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब एंगल की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। हाइपोटेन्यूज इज एब्सोल्यूट, इस बात का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये थीटा बनाया, मान लेते हैं एक दूसरा एंगल है मेरे पास, लेट्स से ये हो गया, मैं इसको बोल देता हूँ अल्फ़ा, ठीक है क्या, इसको बोल लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में देखो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, अल्फ़ा के अपोजिट देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है। तो अल्फ़ा के जो अपोजिट एंगल आ रहा है, जिसको मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बेस लिखा था, वो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक ही डायग्राम में मैं नहीं बना रहा हूँ, वो ना खिचड़ी मच जाएगी, तो इसको अलग डायग्राम में हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एंगल है, ये एंगल है एक अल्फ़ा, ऐसा,
ये 90 डिग्रीज़ है, तो बेस क्या हो गया तुम्हारे पास, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, अल्फ़ा के जो अपोजिट वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे पहले परपेंडिकुलर और जो तुम्हारा बेस है उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। पहले हम लोग इस टर्मिनोलॉजी में कैसा बातचीत करेंगे, है ना। अभी वो सर्कल वगैरह अपने दिमाग में मत रखना, अभी सिंपली तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने दिमाग में रखो अच्छे से। एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, है ना, हम लोग बातचीत करेंगे। एक एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्यूट ही रहेगा वैसे, उसमें तो दूसरा जो एंगल रहेगा वो कभी ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकता। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बातचीत करेंगे, कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत नहीं करने वाले। वो चीज़ें अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये मान कर चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए साइन या कोसाइन वगैरह लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, ध्यान रखना। तो हम लोग अभी जो ट्रायंगल हम लोगों ने अभी पकड़ा रखेंगे हम लोग अभी इस पूरे 10th क्लास के सिलेबस के बातचीत होने तक, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अच्छा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो तुम्हारा 90 डिग्री फिक्स है, जो बाकी के दो एंगल्स होंगे तुम्हारे उसके रेस्पेक्ट में किसे तुम परपेंडिकुलर कहोगे किसे तुम बेस कहोगे, वो हम लोग अभी निकालना सीख रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी रहेगी अपनी, ठीक है। जैसे अगर किसी भी एंगल का अगर हम लोगों को साइन थीटा निकालना है तो अपने को पता रहना चाहिए ना परपेंडिकुलर कौन है करके, है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक पर्टिकुलर एंगल का कोसाइन अगर हम लोगों को निकालना है तो हमें पता रहना चाहिए कि बेस क्या है, समझ रहे हो बात, ठीक। जैसे कि यहाँ देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC ऐसा, ठीक। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई मुझसे पूछ रहा है साइन ऑफ एंगल A ये कितना होगा, आप बताइए, ठीक है। तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, ये मेरा 90 डिग्री है B पर, तो मुझे पता है कि साइन ऑफ A इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो मेरा डिनोमिनेटर है वो तो सबसे पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ, वो हो गया AC, ठीक। और जो मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा A के अपोजिट वाली साइड, ठीक है क्या। एंगल A के जो अपोजिट वाली साइड है वो मेरे पास है BC ऐसा। इस तरह से मैं साइन ऑफ एंगल A लिख लूँगा, समझ गए बात। अच्छा, अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कोसाइन ऑफ एंगल A, तो वो चीज़ मैं किस प्रकार लिखूँगा। कोसाइन का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास कितना होगा, बेस रहेगा मेरे पास AB, ठीक है क्या। और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो दोनों के लिए कॉमन ही है, एक ही ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में क्योंकि बातचीत हो रही है ना। तो साइन A लिखूँ चाहे कोसाइन A लिखूँ, हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास एक ही रहेगा, है ना। अच्छा, इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोसाइन वाले लिखे जाते हैं, समझ रहे हो बात। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ और छोटे छोटे उदाहरण देकर बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ अगर इसी ट्रायंगल में अगर किसी ने तुमसे साइन C अगर पूछा होता तब तुम किस प्रकार लिखते हैं। तब जो परपेंडिकुलर होता देन द परपेंडिकुलर वुड हैव बीन AB, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो तुम्हारा वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होने वाला। कोसाइन C लिखते वक्त देखो बेस क्या होगा, C के रेस्पेक्ट में जो बेस है वो क्या होगा 90 डिग्री, और C जिस साइड में आ रहे हैं वो अब बेस होगा ऐसा, ये हो गया BC ना। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना विद रिस्पेक्ट टू, है ना। इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ नोट डालकर, विद रिस्पेक्ट टू एंगल A बेस तुम्हारे पास क्या है AB, और परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या है, परपेंडिकुलर इज BC, ध्यान रखोगे इस बात का। और विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C बेस इज BC, और जो परपेंडिकुलर है दैट इज AB, ठीक। जो सर्कल वाली चीज़ मैंने तुम्हें बताई है वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है 10वीं के। मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मल एक तुम्हें तुम ऐसा कह सकते हो इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअल में सर्कुलर फंक्शंस ही होते हैं, तो वो डेफिनेशन एक्चुअल में तुम 11th में आगे कंटिन्यू करोगे, है ना। लेकिन अभी के लिए मान के चलो 10वीं के सिलेबस की जहाँ तक बातचीत है, तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही रहोगे हमेशा। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में रहते हुए मतलब कभी भी तुम्हारा कोई वास्ता कभी 120 डिग्री 150 डिग्री ये सारी चीज़ों से नहीं पड़ने वाला। 90 डिग्री से ऊपर किसी भी एंगल से वास्ता तुम्हारा नहीं पड़ेगा, ये इतना तुम मानकर चलो। एंड देन दूसरी बात, तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, है ना, अगर बातचीत करें हम लोग तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, एक तो हो गया तुम्हारा 90 डिग्री तो ऑलरेडी हो गया, बाकी के दो एंगल्स बचे तुम्हारे पास। तो उन दो एंगल्स में से किसी एक के रेस्पेक्ट में जब बातचीत की जाएगी तो उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं,
ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ गए। जैसे यहाँ मान लेते हैं इस तरह का अगर कोई तुम्हारे सामने फिगर बनाए ऐसा कुछ, ये कंसिडर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा बना हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये ऐसा 90 डिग्री और एक बना हुआ है ऐसा। ये ऐसा कुछ सीन है तुम्हारे पास, ये ए बी और ये सी, ऐसा कुछ मामला है हमारे पास ऐसा, ठीक। अगर किसी ने तुमसे पूछा, मान लेते इसको मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, इसको बोल लेते हैं मान लेते हैं हम लोग बीटा, इसको लेट से बोल लेते हैं गामा, इसको बोल लेते हैं लेट से डेल्टा, ऐसा। ये अलग अलग ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए मैंने अलग अलग एंगल्स को डिनोट किया है। अब अगर कोई तुमसे पूछ रहा है साइन अल्फ़ा कितना होगा आप बताइए, तो साइन अल्फ़ा देखो लिखने के दो तरीके हैं, तुम देख रहे हो। एक तो साइन अल्फ़ा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल ABC लिखा जा सकता है, जैसे अगर कोई तुमसे पूछता है साइन ऑफ अल्फ़ा कितना होगा बताइए, ऐसा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा मुझे तो पता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बट कौन से, देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का वो हिस्सा है, ठीक है। एक इसका नाम दे देते हैं हम लोग, बोल देते हैं M, ऐसा, ठीक है। तो अल्फ़ा देखो तुम्हारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है, एक तो ABM हो गया, समझ रहे हो, ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो ABM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। और देखो एक और राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये वाला, ये दिख रहा है क्या, ऐसा। तो साइन अल्फ़ा एक्चुअल में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का हिस्सा है, तुम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो। तो देखो इन ट्रायंगल ABM तुम क्या कहोगे, साइन अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, अब देखो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो देखो AB है, ये तो बेस तो अपना, ये सॉरी डिनोमिनेटर तो अपना फिक्स हो गया। अब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके अपोजिट वाली साइड, यहाँ देखो अल्फ़ा के अपोजिट वाली साइड दिख रहा है क्या, BM, ठीक, ऐसा। तो यहाँ क्या लिखोगे BM, समझ लिए बात। अगर तुम ट्रायंगल ABC में साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर लिखोगे तो वो चीज़ कितनी आएगी, देखो ध्यान से, साइन अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, कितना हो जाएगा बोलो, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल ABC में एंगल B तुम्हारा 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया AC। और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, अल्फ़ा के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो देखो क्या होगा ट्रायंगल ABC में, ये BC, देख रहे होगे, ये हो जाएगा BC। अल्फ़ा का जो अपोजिट वाला साइड है वो हो जाएगा BC, समझ रहे। तो एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो ये दोनों वैसे भी इक्वल ही पाओगे, है ना, ये दोनों तुम्हें इक्वल मिलेंगे, ठीक है क्या, ऐसा। यहाँ दोनों से तुम ऐसा बोल सकते हो दैट BM अपॉन AB इक्वल्स BC अपॉन AC, ऐसा बोला जा सकता है, समझ रहे। ये चीज़ अगर तुम देखना चाहो तो सिमिलैरिटी वगैरह से प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को। सिमिलैरिटी मुझे नहीं आइडिया कि तुम्हें आती है या नहीं आती है, सिमिलैरिटी तो मेरे ख्याल में हो चुका होगा अब तक के, ठीक। अच्छा खैर एनीवेज इस चीज़ को प्रूव करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, है ना, पर मुझे अभी बस इतना तुम्हें सिखाना है कि साइन अल्फ़ा किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है क्या। अच्छा अब जैसे देखो अगर तुम्हें किसी ने पूछा साइन ऑफ बीटा कितना होगा आप बताइए करके, समझ रहे हो, साइन ऑफ बीटा अगर कोई तुमसे पूछता है कि कितना होगा क्या होगा बताइए आप, तो साइन ऑफ बीटा देखो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, है ना। बीटा ये एंगल है, ये देखो ये है बीटा, बी के जैसा दिख रहा है बीटा, तो ये इसका अगर कोई साइन अगर तुमसे पूछे, है ना, तब तुम कैसे करोगे, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन फटाफट, है ना। जैसे किसी ने अगर तुमसे पूछा साइन ऑफ बीटा कितना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम देखो इसके रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, देखो ABM, है ना। साइन ऑफ बीटा एक ही ट्रायंगल में है ही, तो मुझे ट्रायंगल का नाम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में है बीटा मेरा, है ना। अल्फ़ा वॉज प्रेजेंट इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, दिस एंगल वॉज प्रेजेंट, दिस अल्फ़ा वॉज प्रेजेंट, या फिर इस प्रेजेंट लिखना चाहिए, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है क्या, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में है, इसीलिए मुझे ट्रायंगल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ गया, ठीक है क्या। पर बाकी बीटा तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो अलग से मैं ट्रायंगल का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABM में तुम देखो साइन बीटा किस प्रकार लिखोगे, बीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो ये होगी AM,
है ना, और हाइपोटेन्यूज तो वही है ए बी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो पहले ही फिक्स कर दो, नीचे का डिनोमीटर तो पहले ही फिक्स हो गया। अब जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो देखो कितनी रहेगी तुम्हारे पास, एम दिख रहा है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, एंगल के अपोजिट वाला जो साइड रहता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास, ए एम दिख रहा है क्या, एंगल के अपोजिट वाला साइड, ठीक ऐसा ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए एम। अच्छा, और किस किस का साइन तुम लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ गामा अगर मैं लिखूँगा, साइन ऑफ गामा अगर मैं लिखूँगा तो गामा इज़ प्रेजेंट इन ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल, और वो है बी एम सी, ठीक है। ये देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में गामा प्रेजेंट है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो पहले ही फिक्स है, देखो तुम्हारा बी सी, डिनोमीटर तो पहले ही फिक्स है। अच्छा, गामा के जो अपोजिट वाला जो साइड होगा वो कौन सा साइड होगा, देखो ये हो जाएगा, ठीक है, एम सी। ऐसे एम सी नहीं लिखते इसको, सी एम लिखेंगे अपन, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये हो गया सी एम, ठीक है, ऐसा ये हो गया सी एम, ठीक। गामा के अपोजिट वाली जो साइड है ना, वही लिखी है मैंने, देखो यहाँ पर सी एम। क्लियर है बात, अच्छा है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा बी एम सी, बढ़िया सा। हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो कहीं नहीं जा रहा है, देखो बी सी का बी सी है ना। गामा के जो अपोजिट वाली जो साइड है वो देखो तुम्हारे पास कौन सी आ गई, सी एम, वही मैंने लिखी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा। अब बचता है डेल्टा। तो डेल्टा अगेन तुम्हारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में है, एक तो ये बी एम सी में भी है और एक देखो तुम्हारा ए बी सी में भी है, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें अगेन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में उसका स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल बी एम सी तुम क्या कहोगे, साइन ऑफ डेल्टा कैन बी रिटन एज, डेल्टा जो है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में प्रेजेंट है, एक तो बी एम सी में और एक दूसरा ए बी सी में। तो दोनों के लिए मैं दोनों ट्रायंगल्स के लिए साइन ऑफ डेल्टा लिख रहा हूँ। तो साइन ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके लिए डेल्टा के लिए परपेंडिकुलर मैं कैसे लिखूँगा, देखो डेल्टा के लिए परपेंडिकुलर होगा मेरे पास ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड मेरे पास परपेंडिकुलर वाली लेंथ होगी। तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ में लिख सकता हूँ ऐसे बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेचारा मस्त है, गरीब है कि नहीं, ये अपना इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है मेरा, ठीक है। एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखा जाता है, पर हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक बात। हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास फिक्स रहता है, अच्छा, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, है ना, ध्यान रखोगे। अच्छा, अब देखो अगर ट्रायंगल ए बी सी की अगर बातचीत की जाए, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, तब तुम देखो साइन ऑफ डेल्टा किस प्रकार लिखने वाले रहोगे। ए बी सी ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है ना, ये है तुम्हारे पास ए सी, ठीक है, ये है ए सी। जो राइट एंगल कहाँ है, ये है ना राइट एंगल मेरा, तो ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो डिनोमीटर अपना सेट कर लो, ये हो गया ए सी, ठीक। अभी डेल्टा के जो अपोजिट वाली जो साइड है ना, डेल्टा का जो अपोजिट साइड है वो हो गया तुम्हारा ए बी, समझ लिए बात, ऐसा। तो इस प्रकार से मैं साइन लिख सकता हूँ, तुम ये पाओगे कि ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये जो दोनों रेशियोज आए हैं मेरे पास, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है क्या। यहाँ है ना, बी एम अपॉन बी सी विल कम आउट टू बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहाँ से भी दिख रहा है वो चीज़, वही सेम चीज़ यहाँ से भी दिख रही है। इस रेशियो को तुम थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, इसी के बराबर आ जाएगा वो, ठीक बात। तो ये तो रही साइन की कहानी। अब कोसाइन कैसे लिखेंगे उसकी भी मैं तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर, ये तो मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे, इस चीज़ को लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कर लेना। साइन कभी भी अगर तुम्हें लिखना हो तो दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो अगर मेरे पास कोसाइन अगर मुझे लिखना हो, कोसाइन, ठीक है, तो कोसाइन किस प्रकार मैं करूँगा। तो एक नया फिगर बना लेते हैं, है ना, या फिर उसी फिगर में चलो काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे लेट्स से ये ऐसा तुम्हें दिया हुआ है ना, और ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो अब थोड़ा सा काम मैं एक्चुअल में तेज़ करूँगा, ठीक है क्या, जब तुम्हें थोड़ी तो प्रैक्टिस हो गई है ऑलरेडी। ए बी सी इसको बोल देते हैं एम, ठीक है। तो अब देखो कॉस ऑफ अल्फ़ा अगर मुझसे अगर कोई बोले तो अल्फ़ा इज़ प्रेजेंट इन बोथ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में भी है और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम में भी है ना। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा
इन ट्रायंगल ए बी एम, है ना, और दूसरा ट्रायंगल और क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये दोनों में ही मुझे कॉस ऑफ अल्फ़ा लिखना पड़ जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा मैं कैसे लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो देखो ए बी एम में क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ये देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी इज़ द हाइपोटेन्यूज, समझ गए। तो पहले तो हाइपोटेन्यूज सेट कर दो ऐसा, ए बी एम में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बी हो गया। अच्छा, इसके बाद बेस क्या रहेगा तुम्हारे पास, बेस बहुत ही आसान रहता है। देखो बेस की लेंथ अगर तुम्हें लिखनी है तो बहुत ही आसानी से तुम लिख सकते हो। ये तुम्हारा एंगल है और ये तुम्हारा राइट एंगल है, दोनों जिस साइड पर पड़े हुए होंगे वो तुम्हारा बेस होगा। देखो ए एम हो गया तुम्हारा बेस ऐसा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना था अपने को, तो ये लिख लिया अपने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी में तुम देखो कॉस ऑफ अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ो, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, समझे। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पहले तो हाइपोटेन्यूज को लिख लेते हैं अपन, ये चीज़ जाएगी अपने पास ऐसी, समझ गए। ये हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं बेस पर। तो ट्रायंगल ए बी सी में अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, ये देखो ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल ए बी सी का 90 डिग्री और फिर अल्फ़ा, है ना, ये हो गया एंगल। तो बेस हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी, समझ गए क्या ऐसे। तो ये मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, बेस हो गया मेरे पास ए बी, ठीक है क्या। इस प्रकार से मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी कॉस ऑफ बीटा तुम चेक कर लेना, वो चीज़ आ जाएगी अपने पास कितनी, 90 डिग्री और बीटा जिस साइड पर है वो हो गया बी एम, तो वो हो गया बेस, और ट्रायंगल ए बी एम में हाइपोटेन्यूज हो गया तुम्हारे पास ए बी, ठीक है ऐसा। कॉस ऑफ गामा वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास, बेस हो गया मेरे पास बी एम, क्योंकि गामा और 90 डिग्री जिस साइड पर है वो है बी एम, है ना, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, दैट इज़ बी सी, ऐसा समझ लिए। अच्छा, कॉस ऑफ डेल्टा लिखने के मेरे पास दो तरीके होंगे, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी में भी डेल्टा है ना, और ट्रायंगल बी एम सी भी मेरे पास डेल्टा है। तो यहाँ पर कॉस ऑफ डेल्टा मैं लिख लूँगा, सॉरी हाँ, अरे एक सेकंड, ठीक है। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा मेरा हो चुका है, कॉस ऑफ बीटा लिख लेते हैं, बी एम अपॉन ए बी। कॉस ऑफ डेल्टा मेरे पास हो जाएगा, कॉस ऑफ गामा सॉरी लिख रहा हूँ मैं, कॉस ऑफ गामा वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास बी एम अपॉन बी सी, ठीक। और देखो कॉस ऑफ डेल्टा अगर मुझे लिखना है तो मैं दो ट्रायंगल्स में मेरा डेल्टा आ रहा है, तो मैं दोनों के लिए कोसाइन डिफाइन कर सकता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं कितना बोलूँगा, देखो ट्रायंगल ए बी सी में मेरे पास वो चीज़ हो जाएगी बेस, है ना, कॉस ऑफ डेल्टा वो आ जाएगा मेरे पास, बेस कितना होगा, एक तो हो गया ये 90 डिग्री, देखो ध्यान से, ये हो गया एक तो 90 डिग्री और ये हो गया मेरा बेस, तो ये हो गया बी सी, समझ गया। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है मेरे पास ए सी, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी सी अपॉन ए सी। एंड देन दूसरा ट्रायंगल बी एम सी में देखो, इन ट्रायंगल बी एम सी कोसाइन ऑफ डेल्टा, ये चीज़ मेरे पास कितनी आ जाती है, कोसाइन डेल्टा मेरे पास आ जाएगा इस ट्रायंगल में, इस छोटू ट्रायंगल में कोसाइन ऑफ डेल्टा विल कम आउट टू बी, ये एंगल हो गया और ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तो दोनों के दोनों जिस साइड पे आ रहे हैं वो सी एम है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में ये बेस क्यों छूटा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ऑफ अल्फ़ा, है ना, कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ऐसा, ठीक। तो एक साइड नोट की तरह तुम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, ये दोनों रेशियोज एक्चुअल में इक्वल है ना, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू इज़ कमिंग आउट टू बी ए बी अपॉन ए सी, है ना। और यहाँ से देखो क्या चीज़ आ रही है अपने पास, बी सी अपॉन ए सी, ठीक। अच्छा, सी एम यहाँ पर क्यों नहीं आया अपने पास, सी एम कॉस ऑफ डेल्टा में सी एम तो है ए एम ए सी, ए एम है और ए सी है, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी एंड देन
इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी एम में मेरे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये तो बढ़िया लिखा है। अच्छा, कॉस ऑफ अल्फ़ा होगा, ठीक है, ए एम अपॉन ए बी, ये तो बढ़िया हो गया। ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ऑफ अल्फ़ा होगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी ठीक है, ठीक है। कॉस ऑफ डेल्टा कितना होगा, सी एम अपॉन बी सी, ठीक है, चलो सब ओके है, बढ़िया है। कॉस ऑफ डेल्टा ये हो जाएगा अपने पास बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, सब कुछ ओके है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ निकल कर आती है, बी सी अपॉन ए सी इज़ कमिंग आउट टू बी सी एम अपॉन बी सी के बराबर, ये चीज़ भी आ रही है मेरे पास निकल कर, ये भी चीज़ मेरे पास निकल कर आती है। खैर, तो इस तरह से साइन और कोसाइन मेरे ख्याल में अब किसी ट्रायंगल में अब तुम आइडेंटिफाई करना सीख गए हो। परपेंडिकुलर और बेस अगर तुम्हें पता है तो उसके बेसिस पर तुम साइन और कोसाइन अब तो लिख लोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ कैसा बातचीत करने की नीड है, ठीक। अच्छा, अब देखो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसका तुम्हें साइन और कोसाइन एक्चुअल में पता होना चाहिए, ठीक है। वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें 90 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में भी बता दूंगा, बट ये दोनों अभी जो लोग कोविड एरा में जो लोग अभी एग्ज़ाम अपना लिखेंगे उनके लिए ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है क्या। बाकी जो इन जनरल जो जब पढ़ाई करेंगे, है ना, तो उसमें तो ये चीज़ सभी के सभी एंगल्स उनके लिए रहेंगे ही रहेंगे जिसका साइन और कोसाइन उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है क्या। तो ये कोविड सिलेबस वालों के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री ऐसा लिखा गया है कि उसमें आप ना पढ़ाएं करके, ये चीज़ें सिलेबस से कट ऑफ हो गई है। पर एक इंसान जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के बारे में बातचीत करेगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बातचीत ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है क्या। तो इन सभी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इन सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर हमें बातचीत करनी है ना, तो वो सबसे आसान केस है। तो विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री अगर साइन और कोसाइन अगर निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, है ना, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब हो गया उसके जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे वो 45 डिग्री और 45 डिग्री होने वाले हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, लेट्स से तुम्हारे पास ये एक साइड में मान लेता हूँ ए है ऐसा, ठीक। तो ये वाली साइड भी मेरे पास ए हो जाएगी, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज में निकाल सकता हूँ, ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक। तो एक्स में कितना निकाल लूँगा, एक्स स्क्वायर विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2a, है ना, ऐसा, ठीक है। एक्स स्क्वायर विल कम आउट टू बी 2a स्क्वायर, है ना। लेकिन उसमें x का दो वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस √2 है तो माइनस वैल्यू तो हो नहीं सकती, ठीक है क्या। तो साइड की लेंथ नेगेटिव कैसे होगी, तो इसलिए मैं ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा, तो x की वैल्यू इतनी आ जाती है मेरे पास। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई बोले साइन ऑफ 45 डिग्रीज आप निकालो, तो किसी भी एंगल से तुम निकाल सकते हो। जैसे मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर देखूँ तो परपेंडिकुलर की लेंथ मेरे पास कितनी है, ये हो जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर की लेंथ, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरे पास ये, समझ गए। तो वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास a अपॉन एक्स दैट विल कम आउट टू बी a अपॉन √2a, ठीक है क्या। तो वो चीज़ आ रही है देखो 1/√2। सिमिलरली कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज जब तुम लिखोगे तो वो चीज़ कितनी आएगी, देखो बेस, जैसे इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बातचीत करूँ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बातचीत करूँ, तो बेस उसमें होगा ये, है ना, और हाइपोटेन्यूज होगा वो ये। तो वो भी वही वैल्यू आ रही है, a अपॉन एक्स ही आ रहा है वो, ठीक है क्या। a अपॉन एक्स दैट इज़ कमिंग आउट टू बी a अपॉन √2a, तो वो चीज़ आ जाएगी मेरे पास 1/√2, समझ गए। तो इस निकाली गई वैल्यू को तुम्हें याद रखना है, इनफैक्ट दोनों निकाली गई वैल्यूज़ को तुम्हें हर वक्त हमेशा याद रखना है, ठीक है क्या। साइन 45 डिग्रीज और कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज कम्स आउट टू बी 1/√2, ये दोनों ही वैल्यूज़ तुम्हें हर वक्त हमेशा याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना, ये तुम्हें हर वक्त हमेशा याद होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ देखो 45 डिग्री का तो एनालिसिस हो गया। अगर मान पास तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट्स से ये ऐसा कुछ है मामला, ऐसा, ठीक है। 60 डिग्रीज तीनों एंगल्स हैं, ठीक है। साइड की जो लेंस है जाहिर सी बात है तीनों की तीनों बराबर होंगी। ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने उठाया मस्त बराबर सा,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों तो मेरे पास 60 डिग्री हैं, है ना। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कुछ यूँ इस तरह, ऐसा ऐसा। तब क्या होगा, ये वाली जो साइड लेंथ है ये हो जाएगी तुम्हारे पास a/2, ठीक है। और ये वाली भी साइड लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास a/2, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन टू द बेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल एक्चुअली डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंसी से दिखाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो उस पर मैं कॉन्ग्रुएंसी भी अभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो, अब जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल आए हैं मेरे पास, उसमें देखो मेरे पास 30 डिग्री क्रिएट हो गया है। कैसे, ये देखो, ये हो गया 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री। दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स मेरे पास बने हैं, देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल जो बना है ना, और एक तो ये वाला ट्रायंगल जो मेरे पास बना है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास, बिंदास, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल का थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया मेरे पास A B, है ना, ये हो गया C, ऐसा। इसको बोल देता हूँ मैं M, समझ गए। अच्छा, अब देखो जो मेरे पास AM है उसको मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ, उसको भी A के टर्म्स में निकाल के रखते हैं, है ना। तो मैं देखो इन ट्रायंगल AMC मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता हूँ मैं तो AM² + CM² ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ देखो हो जाएगी मेरे पास, AM² को अपन लिख सकते हैं AC² - CM²। समझ लिए बात। अच्छा, कितना हो जाएगा ये, फिर ये हो जाता है AC² हो गया A² - CM² हो गया अपने पास a/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। इससे मैं बोल सकता हूँ AM² इज़ कमिंग आउट टू बी 3/4 A²। तो मैं बोल सकता हूँ AM इज़ कमिंग आउट टू बी √3/2 A, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड लेंथ है AM, ये कितनी आ गई मेरे पास, √3/2 A, ये ऐसा, ये इतनी आ गई मेरे पास, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो साइन 30 डिग्री और कोसाइन 30 डिग्री कितना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री जब तुम करोगे, है ना, तुम इसको पकड़ो, ट्रायंगल AMC को पकड़ो, है ना, इन ट्रायंगल AMC, है ना। अब देखो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में जो अपना परपेंडिकुलर है वो a/2 है, ठीक। ये हो गया a/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल AMC में। देखो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, तो AMC में 90 डिग्री है तुम्हारा यहाँ, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो है स्मॉल a, ऐसा। तो ये चीज़ कितनी आ रही है, देखो a/2 × 1/a, ये चीज़ आ जाएगी हाफ। क्या बोलते, तो साइन ऑफ 30 डिग्री ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास हाफ। इस वैल्यू को हमेशा हरदम हमें मरते दम तक याद रखना है, हमेशा हर वक्त याद रखना है। अब उसी ट्रायंगल में तुम देखो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री वो चीज़ कितनी बन जाएगी, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री जो बनेगा देखो, बेस कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए, बेस हो जाएगा ये वाला, AM तुम्हारे पास बेस हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल AMC के रेस्पेक्ट में ही बातचीत कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा तुम्हारा बेस। अब ये बेस कितना होगा, देखो √3/2 A, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा A, है ना। ये देखो हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज तो वही रहने वाला है ना, एक ही ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही है तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, समझ गए। तो क्या लिख लोगे यहाँ पर, देखो वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास √3/2, ऐसा, ठीक। ये हो जाएगा मेरे पास कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, अब बड़े प्यार से देखो, अगर मुझे लिखना है साइन 60 डिग्री तब मैं कैसे लिखूँगा। साइन 60 डिग्री के लिए ना परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी मेरे पास ये, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहने वाला है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ √3/2 A/A। तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, √3/2, देख रहे हो। अच्छा, उसके बाद देखो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री जब तुम लिखोगे तब क्या होगा, देखो कोसाइन 60 डिग्री कितना होगा, ध्यान से देखो, वो होगा बेस, है ना। ट्रायंगल AMC में ये हो गया बेस, ठीक है। 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में भाई 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों तुम्हारा एक ही लाइन में आ रहे हैं, समझ गए। तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो गया अपने पास, CM की लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, a/2, ठीक है। ये हो गया a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लेंथ तुम्हारे पास कितनी बैठेगी, इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा तुम्हारे पास स्मॉल a, तो ये चीज़ आ जाती है a/2 × 1/a, है ना, दैट कम्स आउट टू बी हाफ, ऐसा, ठीक। तो जो वैल्यूज़ हम लोगों ने डिराइव की हैं, है ना, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, उसको मैं एक जगह इकट्ठा लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक। देखो यहाँ पर
साइन 30 डिग्री एक्चुअल में आया है हमारे पास हाफ, और साइन 60 डिग्री आया तुम्हारे पास √3/2। कॉस ऑफ 30 डिग्री आया मेरे पास √3/2, और कॉस ऑफ 60 डिग्री आया मेरे पास हाफ। ये चारों के चारों जो वैल्यूज़ हैं ये एकदम कंठस्थ कर लो, अपने मन मस्तिष्क में एकदम बिठा लो इस चीज़ को, एकदम बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर हैं, साइन 30 और कॉस 60 बराबर हैं, और कॉस 30 और साइन 60 ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक, इन वैल्यूज़ का तुम्हें हमेशा स्मरण रहे। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज वैल्यूज़, दीज स्टैंडर्ड वैल्यूज़। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा अभी के लिए बस ये वैल्यूज़ जानकर रखो, है ना। साइन ऑफ 0 डिग्री एक्चुअल में होता है तुम्हारे पास 0, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज़ एक्चुअली 1। ये 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ 1 एंड कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज़ एक्चुअली 0। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक, अभी कैसे आया तो उसके ऊपर मैं छोटा सा एक तुम्हें कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ज़रा ध्यान से। 0 डिग्री की जहाँ तक बात है तो एक्चुअल में ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका, यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं ये एंगल अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो तुम ये खुद सोचो जो तुम्हारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो कितनी कम है। अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो यार मैं क्या उसमें कहूँगा, मतलब तुम इसको ऐसा देख सकते हो जैसे ये अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास है कुछ 10 डिग्री है ऐसा, तो कम होते होते देखो ये कितना हो गया। देखो ये जैसे ये वाला एंगल अगर तुम घटाते घटाते जाओगे, अगर 1 डिग्री से भी और अगर नीचे आ गए तुम, मानते 0.5 डिग्री आ गए, हाफ डिग्री आ गए, तो ये देखो ये वाली जो लेंथ है कम होती जा रही है। दिख रहा है क्या, है ना। 0 डिग्री इमेजिन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, ट्राई करवा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, फिर से इमेजिन करवाते हैं तुमको। यहाँ देखो, ये मानते तुम्हारा एक ट्रायंगल है इज्जतदार, समझ गए। ये मानते कुछ है 20 डिग्री होगा, हो सकता है इनिशियली कुछ। इसको देखो, ये जो एंगल है ना ये 20 डिग्री, इसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, बेस को फिक्स रखो, ऐसा कम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, है ना। तो एक टाइम आएगा ऐसा एकदम 0 के नज़दीक हो जाओगे तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ देख रहे हो। पहले परपेंडिकुलर लेंथ इतनी थी, बाद में फिर इतनी हो गई, फिर बाद में इतनी हो गई, और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो जैसे जैसे तुम एंगल ये वाला घटाते जा रहे हो, जैसे जैसे ये वाला एंगल घटाते जा रहे हो, वैसे वैसे परपेंडिकुलर की लेंथ देख रहे हो 0 होती जा रही है। ठीक, तो इसीलिए तुम ऐसा बोल सकते हो कि साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो 0 हो जाती है। ठीक है क्या, ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल में 0 डिग्री वाला एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया मैं, जब वो 0 डिग्री जब जैसे छू जाएगा, समझे, तो ऐसे कभी ऐसा होगा नहीं कि 0 डिग्री वाला कोई ट्रायंगल बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है क्या, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लेनेशन मात्र नाम के लिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है क्या, तो उसमें एक्चुअल में 0 डिग्री पर जो तुम्हारे पास सर्कल के रेस्पेक्ट में इस चीज़ को बड़ी आसानी से मैं समझा लेता। ठीक है, खैर, तो 0 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है तुम्हारे पास वो कुछ कैसा दिखाई देगा तुमको, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं। इसमें क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे बेस में घुसा हुआ है, समझ गए। तो हाइपोटेन्यूस और बेस देखो एक ही हो गया। क्या मैं बोल रहा हूँ समझे, जैसे अगर ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरे को बताओ, अगर इसमें मैंने जो तुम्हारा ये वाला एंगल है इसको थोड़ा छोटा किया, ठीक है, तो देखो और फिर छोटा किया, देखो मैंने और छोटा कर दिया, ऐसा और छोटा कर दिया, अभी और छोटा हो गया एंगल। अब ऐसे छोटा होते होते अगर 0 डिग्री हो गया, तो अब मेरे को बताओ जो हाइपोटेन्यूस है और जो बेस है एक बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो फॉर 0 डिग्री ध्यान में रखना दैट परपेंडिकुलर हो जाता है 0, बेस हो जाता है हाइपोटेन्यूस के बराबर। ठीक है, ऐसा, ये बात ध्यान में रखना। तो साइन ऑफ 0 डिग्री हो जाता है तुम्हारे पास 0, है ना, और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तुम्हारे पास 1। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। ये हो गया कुछ हद तक का 0 डिग्री का एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ देखो कहीं है ही नहीं, ये देखो कोई परपेंडिकुलर की लेंथ ही नहीं है, और जो बेस है वो हाइपोटेन्यूस के बराबर है ना, ऐसा देख पा रहे हो। ठीक, अच्छा, अब जहाँ तक 90 डिग्री की बात है, इसको देखो, ये भी थोड़ा सा रोचक केस है ना।
इसको मैं ऐसा देख लेता हूँ, यहाँ देखो 90 डिग्री की अगर मैं बात अगर करूँ तो उसमें तुम एंगल को कैसा बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। जैसे ये पहला एंगल है तुम्हारे पास, उसके बाद तुमने उसको और बढ़ाया है, उसके बाद तुमने उसको और बढ़ाया, ये ऐसा और लंबा किया। अब अगर मान लेते हैं तुम उसको 90 डिग्री तक उछाल फेंकोगे, तब क्या होगा, तब वो वर्टिकल हो जाएगा, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। ये देखो ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ट्रायंगल तब भी थोड़ी बनेगा। ये अब हो गया 90 डिग्री हो गया, लो बताओ हैं। तो उसमें तुम क्या बोलोगे, जो परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री अगर हो गया तो उसमें ये कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, लाइन जो बन जाएगी तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल, ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल तुम्हारा, ये देखो ऐसा, समझ रहे हो, ये दिखेगा 90 डिग्री ऐसा। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, और जो बेस की लेंथ हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बेस उसमें फिर देन तुम्हारा छोटा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। परपेंडिकुलर की लेंथ अगर तुम है ना इस तरह से अगर ऐसा बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, बेस जो है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो, पहले ऐसा था मामला, उसके बाद कैसा हो गया, जब तुमने उसको और ठीक ऐसा किया तो अब देखो बेस फिर ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। परपेंडिकुलर की लेंथ देखो तुम कांस्टेंट रख रहे हो, है ना, अब कैसा बेस को वेरी कर रहे हो, तो ये कैसा परपेंडिकुलर की लेंथ तुमने कांस्टेंट रख रखी है। तो यहाँ देखो जब फिर तुम बाद में इसको एंगल को बढ़ाओगे, तो देखो एंगल बढ़ने पर बेस देख रहे हो किस तरह से छोटा हो गया। अब देखो ये है नया बेस, फिर देखो और जब तुम एंगल को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो अब देखो फिर नया बेस देखो तुम्हारे पास ये हो गया। फिर जब तुम उसको पूरा 90 डिग्री ही कर दोगे, यानी इस तरह का सीन हो जाएगा, तब तुम्हारे पास क्या होगा, फॉर 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के बराबर, है ना, और बेस हो जाएगा, बेस की लेंथ हो जाएगी 0, ठीक ऐसा। तो इन दैट केस साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास 1 और कॉस हो जाएगा तुम्हारे पास 0, क्योंकि बेस ही 0 हो गया है तुम्हारे पास, ठीक है क्या। तो अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन, ये इमेजिनेशन, अगर तुम इसको थोड़ा सा अगर समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। थोड़ा सा लिख कर अगर इसको देखने की कोशिश करो तो समझ में और बेहतर आएगा तुम्हें, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 0 डिग्री के लिए देखो मैंने क्या करके रखा था, एंगल को जब मैं वेरी कर रहा था तो मैंने परपेंडिकुलर की लेंथ एक्चुअल में सॉरी बेस की जो लेंथ थी उसको कांस्टेंट रख रखा था, है ना, परपेंडिकुलर वेरी कर रहा था बस मैं, ठीक है क्या। यहाँ पर बेस की जो लेंथ थी उसको कांस्टेंट रख के रखा था मैंने, परपेंडिकुलर की लेंथ वेरी कर रहा था। देखो पहले ये है ना, पहले ये, ठीक है क्या, फिर ये यहाँ देखो ऐसा, फिर देखो ये, इस प्रकार से परपेंडिकुलर की जो लेंथ थी उसको वेरी कर रहा था मैं, है ना, एंगल के साथ। और यहाँ पर देखो मैं बेस की लेंथ को वेरी कर रहा हूँ, देखिए पहले ये है ना, देन उसके बाद ये हो गई लेंथ बेस की, देन उसके बाद लेंथ बेस की ये हो गई, ऐसा परपेंडिकुलर लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए बेस की लेंथ को वेरी कर रहा था, ठीक। तो उसमें मैंने ऐसा पाया जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे बेस गिरता जा रहा है, और गिरते गिरते बेस कैसा एक बार को 0 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन कैसा तुम दे सकते हो। जो चीज़ मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा क्विकली बता दी है, तुम अगर इसको लिख कर थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तुम्हें लिख कर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा बराबर, ठीक है क्या। अच्छा, तो अभी तक के जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, इसका एक पार्ट 2 मेरे को और एक बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अभी तक के जो चीज़ें हम लोगों ने समझी सीखी उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ अच्छे से। साइन थीटा और कोसाइन थीटा की डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी, ठीक है क्या। किस प्रकार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन थीटा। बस एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरे पास दिया है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना मुझे आना चाहिए ना। जो अभी तक के मैंने पढ़ा उसको समराइज़ अगर करूँ मैं, समरी है ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और फिर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, ये चीज़ें मैंने देखी है अभी तक के। और क्या क्या देख लिया भाई, 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, और 45 डिग्रीज़ के लिए साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज़ मैंने सीख ली है ना, वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। ये चीज़ भी मैंने सीख ली। अच्छा, अब
0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी मैंने साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज़ कैसा सीख ली हैं अच्छे से, ठीक है क्या। तो ये सारी बातें एक्चुअल में हो चुकी है मेरे द्वारा। इसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन और एक बाकी है मेरा, जो मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन में बताना था तुम्हें, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी किस प्रकार से हम लोगों ने डिफ़ाइन किए हुए हैं, वो चीज़ें भी मुझे सिखानी थी। और कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स लेने थे, 1 या 2 ज़्यादा, है ना। तो उसके बाद फिर तुम सवाल करने लायक फिर हो जाओगे, ठीक है क्या। तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक, ओके।